हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं 10th और 12th के, तो उसमें हमारी टीचर्स की भी ड्यूटी है। तो आज पॉसिबल नहीं था कि आपकी क्लास हो पाए, तो आज हम आपका एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं और आज का रिवीजन टोटल 20 क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, हालांकि ये हम चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुके हैं और 20 क्वेश्चन आपके 10 और 10 टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन की आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? ऑप्शन है आपके नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। देखिए, ये भारत और उसके पड़ोसी देश हैं। इसमें आते हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश और म्यांमार। आपको बताना है कि किसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, देखिए कुछ लोग इसका आंसर चाइना लगाते हैं। देखिए, चाइना के बीच में कौन सा आ गया? नेपाल। तो जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री हमारी शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 4096 किलोमीटर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे शेयर करते हैं? वो हम करते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? ऑप्शन है आपके मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसके लिए भी आपको एक जल्दी से मैप को देखिए। देखिए, मैप में आप देख सकते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोबारा इनके नाम याद कर लीजिए। 7 बहनें 7 सिस्टर्स हैं आपकी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपकी 7 सिस्टर हैं। कई बार आपको इसमें नाम दे देगा सिक्किम का, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, बल्कि ये 7 बहनों का भाई कहा जाता है। ठीक है, तो 7 सिस्टर के नाम आप लोग याद रख लें और इसके अकॉर्डिंगली आप उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर ऑन द शोर ऑफ द सी? देखिए, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसके तरफ 3 तरफ पानी है, 1 2 3। प्रायद्वीपीय भारत उसी को हम कहते हैं। यहाँ पे आपका अरब सागर, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ आपका हिंद महासागर। तो आपको बताना है इसके जो किनारे पर टोटल कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया के। तो इसको समझाने के लिए आप एक मैप को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि टोटल राज्य कितने हैं। एक बार काउंट करते चलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। एक बार दोबारा आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। तो टोटल ये आपके 9 राज्य हैं जो आपके समुद्री सीमा से लगते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये हैं आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दमनदीप। टोटल आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडिया? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। अगर मैं इसकी किलोमीटर में बात करूं तो 1214 किलोमीटर ये लंबी है और ये सबसे लंबी है भारत में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अदर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? ऑप्शन है आपके इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर नरीमन पॉइंट। तो इसको समझाने के लिए एक मैप है मेरे पास, आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए, इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु
और इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार में स्थित है, ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो किलोमीटर्स है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये है आपकी 2933 किलोमीटर, और आपकी जो उत्तरी पॉइंट से लेके दक्षिण तक ये है आपकी 3214 किलोमीटर। आप इसको भी ज़रूर याद रखना। ठीक है, और ये जो कन्याकुमारी आप देख रहे हैं, कन्याकुमारी जो हमारी मुख्य भूमि है उसका सबसे जो अंतिम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट, जो पूर्व का समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट और इधर को हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो आपको नाम बताना है, जो आपका पूर्वी घाट है इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर दीघा तट। तो सारे जितने भी तट हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा पूर्वी तट है, यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेके आपका कन्याकुमारी तक, ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, और कोंकण तट, यहाँ पे आपने कोंकण रेलवे का भी नाम सुना होगा, ये केनरा तट और मालाबार तट ये आपके पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो मैंने आपको जब ग्लोब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है भारत में, और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी मैंने आपको समझाई थी, जो है आपकी मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप कर्क रेखा जो गुजरती है भारत में, सारे स्टेट आप याद रख सकते हैं। अब मेरे साथ आप एक एक करके बोल सकते हैं। माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से एमपी, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़ और झार से हो गया आपका झारखंड। तो ये टोटल आपके 8 स्टेट हैं। तो अब देख लीजिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। नहीं गुजरती तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैप में भी आप देख सकते हैं। टोटल ये 8 स्टेट के नाम दिए गए हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, ये आपकी 23.5 डिग्री से गुजरती है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो देखिए, भारत का जो कुल भूमि है वो है आपकी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये कुल भूमि का पूरे वर्ल्ड का ये है सिर्फ और सिर्फ 2.4%। लेकिन आपको पता है भारत में जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7%, 17.7% जो है भारत में रहता है। भूमि सिर्फ है हमारे पास 2.4 और हमारे पास पॉपुलेशन है 17.7, जो कि एक सोचने वाला विषय है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। ध्यान से समझते रहिएगा। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? द वाटर साइन दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका इज, कौन सी है वो? ऑप्शन है आपके ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा इंडिया है वो आपके नॉर्थन पार्ट में स्थित है। जो ग्लोब जब मैंने आपको पढ़ाया था ये था आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये था आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो भारत है वह नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है। सेकंड ये बताते हैं कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है। भारत की जो स्थिति है वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6।
और ये फिर कहते हैं कि ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक स्थित है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपका गुजरात, यहाँ पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आता है आपका जम्मू और यहाँ पे आता है आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जो आपका जो साउथर्न पार्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है या कितनी है डैश है। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डैश। ऑप्शन है आपके 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। तो इसको समझने के लिए मैप से इसको समझिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो जो भारत की जो तट रेखा है, जो कोस्ट लाइन है, वो शुरू होती है आपकी गुजरात से, ठीक है, आप रेड पेन से देख सकते हैं, और ये एंड होती है आपकी वेस्ट बंगाल में जाके। तो इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हमारी मेन लैंड है ना, जो मेन लैंड है, ये उसकी तट रेखा है। और अगर हम इसमें जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उसकी तट रेखा भी जोड़ दें, जैसे कि आपके लक्षद्वीप हैं, अंडमान निकोबार हैं, इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनती है आपकी 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। आप दोनों ही फिगर्स को याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बुग्याल हिमालय की ढलान में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। बुग्याल आर हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स एंड पैस्चरीज इन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, दे आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट। तो देखिए, बुग्याल अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि बुग्याल क्या होते हैं। तो बुग्याल जो भी आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो घास के मैदान हैं, उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो किसी ने मखमल की चादर बिछा दी हो या मखमल का कंबल बिछा दिया हो, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आपको बताना है ये है अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसको आप एक पिक्चर से देखिए, देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। ये चारागाह हैं, जो वहाँ पे पशु होते हैं उनके लिए चारागाह हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। आप बाकी डिटेल को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बुग्याल से तात्पर्य विस्तृत चारागाहों से होता है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बुग्याल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बुग्याल किसे कहते हैं, तो वो है आपके पर्वतीय क्षेत्रों में घास के मैदान। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप की जो स्थित है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लक्षद्वीप समूह, इसमें छोटे छोटे से द्वीप हैं और लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप आते हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं, आपके मैप से इसको समझ सकते हैं आप। यह आपके अरब सागर में, अरेबियन सी में। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है अब, ब, आ से है अरब सागर, ब से है बंगाल की खाड़ी, और जो आपका लक्षद्वीप है वो है आपका अरब सागर में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपको बताना है कि भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आप इसका एक याद रखने के सीक्वेंस है कि आप सबसे पहले इनके नाम याद कर लो। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरा है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चौथा है आपका यूपी। तो अब देख लो इसके अनुसार आपका सही क्रम कौन सा बनता है। तो सही क्रम है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, मेरा दोस्त एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, भूमि सीमा साझा नहीं करता है, उस देश का आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में एमसीक्यू में एज इट इज दिया हुआ है।
तो इसका करेक्ट आंसर आप बताने के लिए मैप से इसको समझ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो भारत की जो सीमा साझा होती है वो है आपकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। किससे नहीं होती? तो तजाकिस्तान से नहीं होती, जो आपके ऑप्शन में दिया था। तो तजाकिस्तान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। विच इज द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। ऑप्शन है आपके कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो इसको अच्छे से मैप से समझिए, मैप से आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए ये आपका भारत है, यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, नीचे है आपका हिंद महासागर और इस तरफ है आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। ठीक है, ये तीनों जो मिलन है कहाँ पे होता है, संगम, वो होता है आपका कन्याकुमारी में। आप यहाँ पे इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो है आपकी अमरावती। ठीक है, आपको पता है आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, वो है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना की अब कैपिटल है आपकी हैदराबाद, तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश की जो अब नई कैपिटल बनी है वो है आपकी अमरावती। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। ये पूछा गया आपसे पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द पटकाई बूम हिल्स लोकेटेड। ऑप्शन है आपके भारत के उत्तरी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में या फिर भारत के पूर्वी भाग में। तो इसे भी आप मैप से समझिए। देखिए पटकाई बूम, पटकाई अगर बात करें तो पटकाई में तीन तरह की पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। एक तो है आपकी पटकाई बूम पहाड़ियाँ, दूसरी आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ और तीसरी है आपकी लखाई पहाड़ियाँ। और आपको पता होगा गारो खासी जयंतियाँ इसमें ये स्थित है मेघालय में, जहाँ पर आपका मौसिनराम और चेरापूंजी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पटकाई बूम की अगर हम बात करें जो पहला वाला है तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा हो गया आपका उत्तर पूर्वी भाग में, सॉरी उत्तर पूर्वी नहीं, आप इसे पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। और पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं ये आपको अलग करती हैं कहाँ से, म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार के बॉर्डर, भारत के बाद जो बॉर्डर है म्यांमार और अरुणाचल के बीच में स्थित हैं ये। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कंचनजंगा कौन से स्टेट में है। तो आपको पता होगा कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आपकी K2 और तीसरे नंबर पे है आपकी कंचनजंगा। कई बार ये बच्चे क्या करते हैं K2 और कंचनजंगा को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। और K2 क्या है, K2 भारत में नहीं है, K2 है आपके POK में। ठीक है, और ये एक विवादित क्षेत्र है, तो इसीलिए हम कहते हैं K2 हमारे भारत में नहीं है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपके सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है जो सीमा रेखा है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, और मैकमोहन रेखा जो है वो किसके बीच में है, वो है आपके इंडिया एंड चाइना के बीच में। डूरंड रेखा जो है वो है आपकी इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, आपको मैंने तीनों लाइन बता दी हैं, आप तीनों याद रखेंगे। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए